अस्सलाम वालेकुम गाइस। एमडी कैट को काफ़ी दिनों से आर्मी मेडिकल कॉलेज के मतलब क्वेरीज मौसूल हो रही थी, तो उन सब का जवाब देने के लिए आज की वीडियो बनाई जा रही है। तो इसमें आपको बताया जाएगा कि आर्मी मेडिकल कॉलेज एएमसी में कितनी तरह के कैडेट्स को एडमिशन मिलता है, उनके अप्लाई करने का प्रोसीजर क्या है, और आर्मी मेडिकल कॉलेज के एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कहाँ से और कैसे की जाए। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि इसी छोटी सी वीडियो में आपको उन तमाम सवालात का तफसीलन जवाब दे सकूँ। तो सबसे पहले आप लोगों का ये जानना ज़रूरी है कि आर्मी मेडिकल कॉलेज 3 तरह के स्टूडेंट्स को दाखिला प्रोवाइड करता है, जिनमें सबसे पहले मेडिकल कैडेट्स, उसके बाद पेइंग कैडेट्स और तीसरे नम्स कैडेट्स आते हैं। तो नम्स कैडेट्स वो होते हैं नम्स का टेस्ट देने के बाद आर्मी मेडिकल कॉलेज में अप्लाई करते हैं और ओपन मेरिट पर एडमिशन हासिल करते हैं। उसके बाद दूसरे पेइंग कैडेट्स हैं। पेइंग कैडेट्स सिर्फ आर्मी ब्रैड की महसूस सीट्स हैं। इन सीटों पर महज उन बच्चों को दाखिला दिया जाता है जिनके वालिद आर्मी में सर्विंग हैं या रिटायर्ड हैं। रिटायर्ड के वो लोग जिनको रिटायर्ड हुए 25 साल से कम अरसा हुआ है, उन लोगों को, उनके बच्चों को पेइंग कैडेट के तौर पर दाखिला दिया जाता है और इसका मेरिट नम्स कैडेट्स से कुछ कम रहता है। तीसरे हैं मेडिकल कैडेट्स। मेडिकल कैडेट्स वो हैं जिनको फ़ीस अदा नहीं करनी पड़ती, बल्कि आर्मी अपनी तरफ से इनको स्टाइपेंड भी अदा करती है, जो कि माहाना 30 से 40 हज़ार रुपया तनख्वाह के तौर पर दिया जाता है, जिसमें इन बच्चों को एमबीबीएस भी करवाया जाता है। और इससे पहले उनसे एक मुआहिदा साइन करवाया जाता है, जिसके मुताबिक वो इस बात के पाबंद हैं कि एमबीबीएस मुकम्मल करने के बाद वो 13 साल आर्मी को बतौर डॉक्टर सर्व करेंगे। तो आज हम मेडिकल कैडेट्स के बारे में ही बात करेंगे कि इसमें कैसे अप्लाई करें और तैयारी कहाँ से करें। तो अप्लाई करने का प्रोसीजर बहुत ही सिंपल और आसान है। आप joinpaakarmy.gov.pk पर मुफ्त अप्लाई कर सकते हैं। इसमें अप्लाई करने की कोई फ़ीस आपसे बदरिया बैंक चलान या ऑनलाइन वसूल नहीं की जाती, बल्कि टेस्ट वाले दिन जब आप सेंटर में पहुंचेंगे तो वहां आपसे 300 रुपये लिए जाएंगे, जो कि आपकी टेस्ट की फ़ीस ही होगी। इसके अलावा आपको कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आपको आपकी रोल नंबर स्लिप मिल जाएगी, जो कि टेस्ट वाले दिन आप अपने तमाम ओरिजिनल कागजात, जिनमें आपकी असल सनद, असल शनाख्ती कार्ड होने चाहिए, उनके बगैर आपको सेंटर अलाउ नहीं किया जाएगा। मेडिकल कैडेट्स का इनिशियल 5 स्टेप्स पर मुश्तमिल होता है, जिनमें सबसे पहले वर्बल, नॉन वर्बल, एकेडमिक, पर्सनैलिटी और एंड पे इनिशियल मेडिकल लिया जाता है। वर्बल और नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट हैं जिनको आप आसानी पास कर सकते हैं। इसके लिए महसूस किताबें में मौजूद है, जिनमें डॉगर्स की किताबें इंतहाई मुफीद हैं, क्योंकि कुछ ही सवालात हैं जो हर साल रिपीट हो रहे हैं, और आप अगर पास्ट पेपर से कुछ सवालों का जायज़ा लें तो आप बआसानी वर्बल और नॉन वर्बल को पास कर सकते हैं। इनके बाद अगला मरहला आता है, तीसरा मरहला एकेडमिक का। एकेडमिक 50 सवालात आपको दिए जाते हैं, और ये वही आपके एफएससी के सिलेबस में से ही आपको ये सवालात दिए जाते हैं। इसका कोई सिलेबस का ऐलान नहीं किया जाता, बल्कि आपकी पूरी फर्स्ट ईयर और पूरी सेकंड ईयर में से ये 50 सवालात बनते हैं, जिनमें से बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फ़िज़िक्स और इंग्लिश के सवाल होते हैं। सारे के सारे सवालात एमसीक्यूज़ बेस्ड ही होंगे। ज़्यादातर बच्चे एकेडमिक टेस्ट में ही फ़ेल होते हैं, क्योंकि एमडी कैट का एक महसूस सिलेबस है और बच्चों ने एमडी कैट के मुताबिक ही तैयारी की होती है। लेकिन जब सवालात एमडी कैट के सिलेबस के बाहर से आते हैं तो काफ़ी बच्चे यहाँ पर फ़ेल हो जाते हैं, लेकिन ये भी बआसानी आप पास्ट पेपर से तैयार कर सकते हैं और पास कर सकते हैं। एकेडमिक टेस्ट पास करने के बाद चौथा मरहला आता है, जिसमें आपका पर्सनैलिटी टेस्ट लिया जाता है। पर्सनैलिटी टेस्ट में 150 के करीब एमसीक्यूज़ होते हैं। इन 150 एमसीक्यूज़ में आपकी पर्सनैलिटी को जज किया जाता है, जिसमें आपने सिर्फ पॉजिटिव रहना है और अपना एक पॉजिटिव इमेज बिल्ड करना है। और ये इस बात का खास ध्यान रखना है कि जो सवालात के जवाब आपने शुरू में दिए थे, एंड पर भी आपके जवाब एक जैसे ही रहने चाहिए। पर्सनैलिटी टेस्ट पास करने के बाद आपका कंप्यूटर सिस्टम वहीं रुक जाएगा, क्योंकि कंप्यूटर पर सिर्फ आपके इब्तदाई 4 टेस्ट लिए जाते हैं। पर्सनैलिटी टेस्ट पास करने के बाद आपको इनिशियल मेडिकल देने के लिए भेज दिया जाता है, जहाँ पे आपका इब्तदाई तिबी मुआयना किया जाता है। इब्तदाई तिबी मुआयने में आपका जिस्म ज़ाहिरी तौर पर चेक किया जाता है। इनिशियल मेडिकल पास करने के बाद आपको चंद दिन का वक्फा दिया जाता है,
جس میں کہ آپ اپنے فزیکل کی تیاری کر سکتے ہیں، لیکن فزیکل ٹیسٹ کی تیاری ان چند دنوں میں جو کہ عموماً 3 سے 4 دن ہوتے ہیں مکمل نہیں ہو پاتی، کیونکہ آپ کو 2.5 سے 3 کلومیٹر بھاگنا ہوتا ہے، جو کہ 2 مائل آفیشیل ویب سائٹ پر لکھا ہے، لیکن وہ اس سے کچھ زیادہ ہی پکواتے ہیں۔ 3 سے 4 دن کے بعد آپ کا ابتدائی فزیکل ٹیسٹ لیا جاتا ہے، جس میں 2 میل کی دوڑ، اس کے بعد 15 پش اپس، 3 پل اپس اور 15 سٹ اپس شامل ہیں۔ فزیکل ٹیسٹ پاس کرنے کے بعد آپ کو جی ایچ کیو کا فارم مہیا کر دیا جاتا ہے، جس سے کہ آپ جی ایچ کیو میں اپنے فائنل انٹرویو اور فائنل سائیکالوجی ٹیسٹ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اسی سلسلے میں ایک انتہائی اہم سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ کیا لڑکیاں آرمی میڈیکل کالج میں اپلائی کر سکتی ہیں؟ تو اس کا جواب ہے کہ لڑکیوں کے لیے پیئنگ کیڈٹ اور نمس کیڈٹ کی سہولیات موجود ہیں، لیکن میڈیکل کیڈٹس میں صرف لڑکے ہی اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ لڑکیوں کے لیے اے ایف این ایس آرمڈ فورسز نرسنگ سروسز کا ٹیسٹ رکھا گیا ہے، جو کہ محض لڑکیوں کے لیے ہے اور لڑکے اس میں اپلائی نہیں کر سکتے۔ اے ایف این ایس میں بھی لڑکیوں کو سٹائپنڈ دیا جاتا ہے اور لڑکوں کو اے ایم سی میں سٹائپنڈ ملتا ہے، لیکن یہ دونوں ایک دوسرے کی جگہ پر اپلائی نہیں کر سکتے۔ اس ویڈیو کے اختتام پر میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ آرمی میڈیکل کالج کے ٹیسٹ میں سب سے پہلا ٹیسٹ آپ کے صبر کا ٹیسٹ لیا جاتا ہے، جو کہ آپ کو ایگزامینیشن ہال میں پہنچنے سے پہلے کا صبر، انتظار اور تگودو کرنی پڑتی ہے، کیونکہ خاطر حال لمبی لائنوں میں لگ کر آپ کو ایگزامینیشن ہال میں پہنچنے کا موقع ملتا ہے، جو کہ انتہائی صبر آزما کام ہے۔ تو سب سے پہلے اپنی نروس پر قابو رکھیں اور اس چیز کو بھی انجوائے کرنا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔